फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं ओथेलो अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। फ्रेंड्स, ओथेलो की कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं जिनको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेक्चर को पूरा देखिएगा और आप ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक कोटेशन लर्न हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, कैरेक्टर कहता है कि आई एम नॉट वॉट आई एम, कि मैं वो नहीं हूं जो मैं दिखता हूं। जैसा मैं हूं वैसा मैं दिखता नहीं हूं। क्लियर फ्रेंड्स? और कहने का मतलब ये है कि ये कह कौन रहा है फ्रेंड्स? आई एम नॉट वॉट आई एम। ये कह रहा है फ्रेंड्स इयागो टू रोड्रिगो, यानी मैं जैसा दिख रहा हूं वैसा नहीं हूं। क्लियर? और यहां उसके कहने का जो सेंस है वो है नेगेटिव। वो नेगेटिव वे में इस बात को कह रहा है कि मेरे मन में भी जितना तुम नफरत ओथेलो से करते हो उतनी ही नफरत मैं करता हूँ। उससे कहीं ज्यादा ही है, उससे कम नफरत मैं नहीं करता। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तब वो इस सेंटेंस को कहता है मैन शुड बी वॉट दे सीम। मैन शुड बी वॉट दे सीम, कि व्यक्ति को वैसा होना चाहिए जैसा वो दिखाई देते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? मीन्स जैसा बाहर से होते हैं, जैसा बाहर से दिखाई देते हैं, वैसा उनको अंदर से होना चाहिए। एक्चुअल में ये कहता है, यागो कह रहा है ओथेलो से। और क्यों कह रहा है? देखिए, डिस्कशन हो रहा है कैसियो की ट्रुथ वर्दीनेस को लेके, कि कैसियो जो है वो फेथफुल है कि नहीं है। इस बात को लेके डिस्कशन हो रहा है। तब यागो इस कोर्ट को कहता है, वो कहता है कि व्यक्ति को जैसा वो दिखते हैं वैसा ही उनको होना चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? और ये यूनिवर्सल, एक आप देख सकते हैं यूनिवर्सल कोड बन गई है जो सब पे लागू होती है। यागो टू ओथेलो। बात क्लियर है फ्रेंड्स? Thus do I ever make my fool my purse। और कह रहा है, यागो इस बात को कह रहा है कि thus do I ever make my fool my purse। और आप वैसे तो समझ गए होंगे माई फूल माई पर्स किसकी बात हो रही है। यहाँ यागो कह रहा है इस बात को। होता क्या है फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो यागो है पूरे प्ले में रोड्रिगो से पैसा ऐंठता रहता है। और होता क्या है, उस पैसे को वो क्यों ऐंठता है? वो कहता है कि मैं डेस्डिमोना से, यागो चूंकि डेस्डिमोना से प्रेम करता है, सॉरी नॉट यागो, रोड्रिगो डेस्डिमोना से प्रेम करता है, तो यागो उसको झांसा देता रहता है। वो कहता रहता है कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगा, मुझे पैसा देते रहो। और एक जगह तो जब ये कोर्ट है, एक्चुअल में फ्रेंड्स यागो रोड्रिगो को, जो रोड्रिगो के पास थोड़ी बहुत जमीन है अपनी, उसको बेचने के लिए भेज देता है। और जब भेज देता उसके बाद वो दर्शकों के सामने इस लाइन को कहता है कि मैं तो लोगों को मूर्ख बनाता हूं, और मूर्ख बनाने का जो मकसद है मेरा वो क्या है? टू मेक माई पर्स, मीन्स पैसा कमाना। मैं लोगों को पैसा कमाने के लिए मूर्ख बनाता हूं। बात क्लियर फ्रेंड्स? यागो की ये कोट है। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस। बड़ी प्यारी लाइन फ्रेंड्स, ये विलियम शेक्सपियर ने कह दी। हाउ पुअर आर दे दैट हैव नो पेशेंस, कि वो कितने गरीब होते हैं जिनके पास पेशेंस नहीं होता, जिनके पास धैर्य नहीं होता। What wound did ever heal? What wound did ever heal
but by degrees। कि जो जख्म है वो जख्म भी तो धीरे धीरे ही बढ़ता है। बात क्लियर? अगर कोई बॉडी में वुंड हो जाता है, कहीं जख्म हो जाता है, तो वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। और इसीलिए हमें जो है पेशेंस रखना चाहिए, हमें धैर्यशील होना चाहिए, हमें धैर्यवान होना चाहिए। एक्चुअल में ये जो सेंटेंस है ये इयागो कहता है, और फ्रेंड्स किससे कहता है? वो रोड्रिगो से कहता है। इयागो टू रोड्रिगो। रोड्रिगो उतावला है डेस्डिमोना से शादी करने के लिए। तब इयागो कहता है भाई धैर्य रखो, सारे काम सिद्ध होंगे, तुम्हारी शादी डेस्डिमोना से अवश्य होगी, लेकिन पैसा देते रहो। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो ऊपर वाली लाइन देखिए, बड़ी प्यारी लाइन बन पड़ी है, हाउ पुअर आर दे दैट हैव नॉट पेशेंस। बात क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई किसकी लाइन है और क्यों है फ्रेंड्स? ओ बिवेयर माय लॉर्ड ओ जेलसी। Oh, beware, my lord of jealousy, it is the green-eyed monster. Beware of my lord of jealousy, कि मेरे स्वामी जो जेलसी है, जो ईर्ष्या है, उससे आप चौकस रहो, उससे आप सावधान रहो। क्यों रहो? क्योंकि ये ग्रीन आइड मॉन्स्टर है, ये एक हरी आंखों वाला एक दैत्य होती है। क्लियर फ्रेंड्स? ये इयागो कह रहा है और वो ओथेलो से कह रहा है। और वो क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि जो डेस्डिमोना के प्रति तुम्हारे मन में जेलसी है, उससे तुम सावधान रहना, क्योंकि ये एक दैत्य होती है, ये एक ऐसा ना हो कि तुम्हें निगल जाए। बात क्लियर फ्रेंड्स? समझ में आ रही है कि कोट? चलिए नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। Reputation is an idle and most false imposition of God without merit and lost without deserving। कि जो रेपुटेशन है इज एन आइडल एंड मोस्ट फॉल्स imposition। रेपुटेशन आप जानते हैं, किसी व्यक्ति की जो इमेज होती है उसको रेपुटेशन कहा जाता है। इज एन आइडल and most false imposition। कि जो रेपुटेशन है वो तो एक आइडल कहते हैं फ्रेंड्स निठल्ला, बेकार। एंड मोस्ट फॉल्स imposition, और सबसे फॉल्स, सबसे झूठा एक imposition होता है। imposition कहते हैं फ्रेंड्स आरोपण। सबसे जो झूठा आरोपण अगर कोई होता है तो वो आपकी इमेज होती है, वो आपकी रेपुटेशन होती है। ऑफ गॉड विदाउट मेरिट एंड लॉस्ट विदाउट डिजर्विंग। और जो आपको मिलती है ऑफ गॉड विदाउट मेरिट, कभी कभी वो आप बिना योग्यता के भी आप उसको पा सकते हैं, और बिना कोई डिजर्व किए हुए आप उसको खो सकते हैं। बात क्लियर फ्रेंड्स? ये इयागो कह रहा है कैसियो से। बात क्लियर? क्यों कह रहा है बता दिया मैंने। वो एक्चुअल में देखिए वो ये कह रहा है कि जो रेपुटेशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती, और वो आपको मिल जाती है और ये आपसे खो जाती है विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। क्लियर? अगर मिल गई है तब भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, खो गई है तब भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता।
to mourn a mischief that is past and gone. कि वो मिस्चीफ, वो गलती जो पास्ट एंड गोन, जो बीत गई है, जो चली गई है, इज द नेक्स्ट वे टू ड्रा न्यू मिस्चीफ ऑन. देखिए एक्चुअल में क्या है कि कोई गलती है जो आपने कर दी है, जो आप कर चुके हैं, वो क्या है, इज द नेक्स्ट वे, सॉरी न्यू लिख गया मैं, इज द नेक्स्ट वे टू ड्रॉ न्यू मिस्चीफ ऑन. अगर आप उसी गलती पे मौन कर रहे हैं, उसी गलती से बाहर निकलने को आप तैयार नहीं हैं, आप उसी पे विलाप कर रहे हैं, तो आप एक दूसरी गलती कर रहे हैं. क्लियर? अगर कोई गलती हो जाती है तो आपको क्या करना है, उसको आप जाने देना है और अपनी नई तरह से आपको फिर लाइफ शुरू कर देनी है. ये फ्रेंड्स कौन कह रहा है? ड्यूक कह रहा है, ब्रावेंशियो. एक्चुअल में देखिए ब्रावेंशियो को वो क्यों समझा रहा है, उसको समझाने का पर्पस है, वो कह रहा है कि ब्रावेंशियो, तुम्हारी जो बेटी ने ओथेलो के साथ शादी कर ली है, यू शुड नॉट रिपेंट ऑन इट. अब इस पे पछताओ मत, अब पछताने का कोई फायदा नहीं है, गलती हो गई है, जाने दो उसको. क्लियर? बात समझ में आई फ्रेंड्स? Who would not make her husband a cuckold. अब देखिए फ्रेंड्स, आगे जो कोटेशन है एक इमिलिया की कोटेशन है, बड़े ध्यान से समझिएगा. Who would not make her husband who would not make her husband a cuckold to make him a monarch. A monarch. अब ये जो वर्ड आया है फ्रेंड्स, कुकोल्ड, कुकोल्ड का जो मतलब होता है, कुकोल्ड होता है, देखिए जो एक एडल्टेरियस वाइफ होती है, मींस एक ऐसी वाइफ जिसके एक्स्ट्रा मैरिटल्स अफेयर हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अनैतिक संबंध कहीं और है हस्बैंड के अलावा, तो उस लेडी के हस्बैंड को जो वर्ड का दिया गया है टर्म, वो दिया गया है कोल्ड. क्लियर? अब यहां देखिए इमिलिया क्या कर रही है, हु वुड नॉट मेक हर हस्बैंड अ कुकोल्ड टू मेक हिम अ मोनार्क. कि यदि वो एक्चुअल में देखिए यहाँ इमिलिया डेस्डिमोना से कह रही है कि यदि हमारे चरित्र से समझौता कर लेने से हमारे हस्बैंड को राजा बना दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है. तो कौन नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड राजा बन जाए. बात क्लियर? और किस कंडीशन पे? कि पति को धोखा देने से. क्लियर फ्रेंड्स? और एक जगह इवन वो ये भी कह देती है कि इफ हस्बैंड्स आर फॉल्स व्हाई नॉट वाइव्स. कि अगर हस्बैंड्स गलत हो सकते हैं तो वाइव्स क्यों नहीं गलत हो सकती. और वही ये जो बात है वो उसके चरित्र को, उसकी थॉट को रिवील कर रही है कि वो क्या सोचती है, कैसा उसका चरित्र है. क्लियर फ्रेंड्स? आई किस्ड दी एर आई किल्ड दी. अब देखिए यहाँ जो कह रहा है, कौन कह रहा है, आई किस्ड दी एर आई किल्ड दी, कि मैंने उसको किस किया. दी कह रहा है फ्रेंड्स तुझे, और एर मींस बिफोर आई किल्ड दी, कि मैंने तुम्हें मारने से पहले तुम्हें किस किया. क्लियर? नो बे बट दिस किलिंग माई सेल्फ. लेकिन इसके बाद अगर मैं अपने आप को मार रहा हूं तो टू डाई अपॉन अ किस.
एक्चुअल में देखिए ओथेलो इस बात को कह रहा है, और ये ओथेलो के लास्ट वर्ड्स हैं। और वो क्यों कह रहा है? वो कह रहा है कि मैंने डेस्डिमोना को मार दिया, कि डेस्डिमोना मैंने तुम्हें मार दिया, उससे पहले मैंने तुम्हें किस किया, वो मेरे प्रेम का प्रतीक था। लेकिन अब जब डेस्डिमोना को वो ओथेलो मार देता है तो इमीलिया आके सारी जो सारी स्टोरी रिवील कर देती है, बता देती है कि इस सब के पीछे जो अगर कोई व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है तो दैट इज इयागो। इयागो का सारा ये काम है कि जो डेस्डिमोना है, शी इज फेथफुल, उसने कहीं कोई गद्दारी नहीं की, वो वफादार है। क्लियर? लेकिन चूंकि जो हो गया। अब ओथेलो डेस्टिमोना का मर्डर कर चुका था, तो अब उसको रिवाइव तो नहीं कर सकता। तो तब वो कहता है कि मैंने कर दिया है कर दिया, लेकिन अब मैं खुद को मारूंगा, खुद को मारने से पहले भी मैं एक किस तुम्हें करना चाहता हूं। क्लियर? तब ये जो लाइन है, ये वो लाइन कहता है। चलिए फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा। Look to the moon if thou hast eyes to see. She has deceived her father and me thee. Look to her moor. कि हवसी उसको देखो। If thou hast eyes to see. कि अगर तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें हैं तो तुम उसको देखो। किसको देखो? डेस्डिमोना को देखो। कौन कह रहा है फ्रेंड्स? ब्रबंशियो कह रहा है ओथेलो से कि लुक टू हर मूर इफ दाउ हैस्ट आईज टू सी। कि हवसी उसको देखो अगर तुम्हारे पास देखने के लिए आंखें हैं। सी हैज डिसीव्ड हर फादर। कि उसने अपने पिता को धोखा दिया है। एंड में दी, और वो तुम्हें दे सकती है। बात क्लियर? कि जो लड़की अपने पिता को धोखा दे सकती है तो वो तुम्हें क्यों नहीं दे सकती? तो इसलिए हवसी तुम देखो, आंख खोल कर उसको देखो। फिर प्रवंशियो कह रहा है ओथेलो से। क्लियर फ्रेंड्स? कब कह रहा है? जब उसको वो लेके चली तो भाग जाता है। The robbed that smiles steal something from the thief. That robbed, the robbed that smiles कि वह व्यक्ति जो चुरा लेता है। किसको चुरा लेता है फ्रेंड्स? स्माइल्स को। स्टील समथिंग फ्रॉम द थीफ। स्टील समथिंग फ्रॉम द थीफ। और किससे चुरा लेता है? एक चोर से चुरा लेता है। He robs himself that spends a bootless grief. देखिए बड़ी प्यारी लाइन ये कह दी है कि यदि हम लुट गए और हम लुट जाने के बाद चोर से इस्माइल को चुरा लाए, इट मीन्स अगर हमारा कोई लॉस हो गया और लॉस होने के बाद भी हम मुस्कुरा रहे हैं, इट मीन्स अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो फिर हमें कोई नहीं लूट सकता। बात क्लियर फ्रेंड्स? इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर हम लुट जाने पर और अधिक दुखी होते हैं तब हम और ज्यादा लुट जाते हैं। अगर हम लुटने पर दुखी है तो हम और ज्यादा लुटे हुए हैं, लेकिन अगर हम दुखने के बाद भी लुटने के बाद भी मुस्कुरा रहे हैं
तो इसका मतलब हमें कोई नहीं लूट सकता और हम लूटे हुए नहीं हैं। क्लियर फ्रेंड्स? ये लाइन कौन कह रहा है? ड्यूक कह रहा है। किससे? ब्राबेंशियो से। और कह क्यों रहा है? वो कह रहा है भाई तुम क्या लुट गए। ब्राबेंशियो कह रहा है मेरी बेटी भाग गई, मैं लुट गया। अरे तुम क्या लुट गए भाई? लुट गए मुस्कुराओ, अब नहीं लुटे हुए। अगर तुम अब दुखी रहोगे, दुख मनाओगे, तो फिर तुमसे बड़ा कोई भी व्यक्ति लुटा हुआ नहीं होगा। बात क्लियर है? आई फॉलो टू सर्व माई टर्न अपॉन हिम। कि मैं तो उसको उतना ही सर्व करता हूं, मैं तो उसको उतना ही सम्मान देता हूं जितना मुझे देना चाहिए। वी कांट ऑल बी मास्टर्स। और हम सब लीडर नहीं हो सकते। मास्टर्स मींस लीडर। हम सब लीडर्स नहीं हो सकते। नोर ऑल मास्टर्स, और ना ही सारे मास्टर क्या होते हैं? कैन नॉट बी ट्रूली फॉलोड। और ना ही सारे मास्टर्स लीडर हो सकते, और ना ही सारे मास्टर्स को सच्चे अर्थों में फॉलो किया जाना चाहिए। बात क्लियर फ्रेंड्स? ये देखिए यहाँ ये जो थॉट है ये इयागो की है, और इयागो की जो विचारधारा है उसको ये कोट जो है वो बताती है। इयागो किससे कह रहा है? वो रोड्रिगो से कह रहा है। वो कह रहा है कि रोड्रिगो, मैं तो ओथेलो का उतना ही सम्मान करता हूं जितना मुझे करना चाहिए, मैं उससे ज्यादा नहीं कर सकता और ना मैं करना चाहता। एक्चुअल में कि जो लीडर्स हैं वो सारे लीडर्स को हम सच्चे अर्थों में फॉलो नहीं कर सकते, हमें नहीं करना चाहिए। क्लियर? बात समझ में आई फ्रेंड्स? इफ वर्च्यू नो डिलाइटेड ब्यूटी लैक, if virtue no delighted beauty lack, your son-in-law is far freer than black. क्लियर? अब देखिए कौन कह रहा है इस बात को? ये ड्यूक कह रहा है। और किससे कह रहा है फ्रेंड्स? ब्राबेंशियो से कह रहा है। और क्यों कह रहा है? देखिए ड्यूक ब्राबेंशियो से यहां कह रहा है कि जो सद्गुण है, यदि सद्गुण सुंदर होते हैं तो तुम्हारा जो दामाद है वो ब्लैक होते हुए भी सुंदर है। यदि सद्गुण सुंदर होते हैं, यदि हम गुड क्वालिटीज को अप्रिसिएट करते हैं, तो एक काला व्यक्ति भी सुंदर है यदि उसके अंदर गुण है तब। क्लियर? तो यहाँ जो ड्यूक है वो ब्राबेंशियो को काउंसिल कर रहे हैं, वो बार बार समझा रहे हैं। और ये दो तीन थॉट जो यहाँ ड्यूक की हैं ब्राबेंशियो से, बड़ी अच्छी कोट्स है फ्रेंड्स। तो वो समझा रहे हैं कि जो तुम्हारा दामाद है वो काला है, इट डजेंट मैटर, लेकिन वो वर्चुअस है, उसके पास गुण है। तो इसलिए अगर वो डेस्डिमोना ने उससे शादी कर भी ली है तो अब तुम्हें पछताना नहीं चाहिए, तुम्हें इस शादी को स्वीकार कर लेना चाहिए, और ओथेलो को अपना दामाद है वो खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए। बात क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए नोट कर लीजिएगा। Thou waste thy words before thou givest them breath. कि तुम्हें अपने शब्दों को तोल लेना चाहिए। यहाँ जो वे है फ्रेंड्स, ये है वे का मतलब होता है, वे वर्ब है, इसी से एक नाउन बनी है वेट।
क्लियर? दाउ वेस्ट दाउ वर्ड्स, कि तुम्हें अपने शब्दों को तोल लेना चाहिए बिफोर दाउ गिवस देम ब्रीथ। इससे पहले कि तुम उनको एक सांस दे रहे हो। सांस से मतलब इससे पहले कि तुम शब्दों को बोल रहे हो, तुम्हें उन शब्दों को तोल लेना चाहिए। इट मीन्स हमें जो भी हम बोल रहे हैं, बोलने से पहले हमें जो बात कहना चाह रहे हैं उसको हमें वेट देख लेना चाहिए कि ये बात हमें कहनी चाहिए या हमें नहीं कहनी चाहिए। क्लियर फ्रेंड्स? ये ओथेलो कह रहा है टू इयागो। बात क्लियर फ्रेंड्स? और कल एक सजेशन आया था कि आप कोर्ट की जो है वो एक्ट और सीन भी लिख दिया करें। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्ट और सीन कभी नहीं पूछा जाता, ये अननेसेसरी है, इसकी आपको जरूरत भी नहीं है कौन से एक्ट में क्या है क्या नहीं है। एक्ट और सीन वहां कहीं 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 पूछ लिया जाता है, जैसे टेम्पटेशन सीन है तो कौन से एक्ट में है कौन से सीन में है। इस प्ले में टेम्पटेशन सीन है फ्रेंड्स, एक कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है उसका तो सीन पूछा जा सकता है या एक्ट पूछा जा सकता है। अदरवाइज कोटेशंस का कभी कोई एक्ट नहीं आता, और आप कोटेशन लर्न कर ले, इट्स इनफ। इसके अलावा जो एक्ट सीन है उनकी हमें जरूरत ही नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए एक चीज और बता दूं, कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि हम ज्वाइन बटन कैसे ऑन करें, हम कैसे चैनल को ज्वाइन करें। देखिए पहली बात तो आपको ये मैं क्लियर कर दूं कि ये चैनल पर जो मटेरियल मिल रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है और मिलता रहेगा। अब आपके मन में प्रश्न उठता है कि जब सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है तो फिर पैसे का क्या मतलब, ज्वाइन बटन का क्या मतलब? देखिए वो जो ज्वाइन बटन है वो केवल उनके लिए है जो सिंसियर लोग हैं, जो सिंसियर एस्पायरेंट करना चाहते हैं, तब आपके लिए ज्वाइन बटन है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको वहां मिलने वाले हैं। क्या क्या मिलने वाले हैं? आप चैनल का जब यूट्यूब को ओपन करेंगे, होम पेज पे सर्च करेंगे मिलियन माइंड्स इंग्लिश, तो जो फर्स्ट पेज ओपन होके आएगा चैनल का, होम पेज आएगा चैनल का, उस पे ही ज्वाइन एक लिखा होता है ऊपर, जहां मेरा फोटो बना है मिलियन माइंड्स इंग्लिश, उसके नीचे ज्वाइन लिखा हुआ है। वहां क्लिक करने के बाद आपको तीनों प्लान वहां मिल जाएंगे। वो केवल इसलिए है, बड़े नॉमिनल चार्जेस हैं। नॉमिनल से मतलब क्या है? वेरी नॉमिनल, ताकि उसमें केवल और केवल सिंसियर लोग ही जुड़ पाए। बात समझ रहे फ्रेंड्स? आपको वहां जो फैसिलिटी दी गई है वो अर्ली एक्सेस है बेसिक प्लान में तो, और कई है डिटेल में आप वहां पढ़ सकते हैं। और एक पे फिर पीडीएफ है, और बाद में कॉल ऑन डिमांड और क्वेरी सॉल्यूशन प्लस प्रैक्टिस सेट्स, ये दो तीन प्लान है। आप वहां जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए, कार्ड की डिटेल भरिएगा और आप फिर वहां ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स? लेकिन वो केवल मेरी फिर सलाह यही है, केवल वो रिक्वेस्ट यही है कि वो सिंसियर लोगों के लिए है, वो सबके लिए नहीं है। आप बेटर है, ये प्लेटफॉर्म फ्री है, आप यहाँ फ्री पढ़ाई कीजिएगा, बढ़िया पढ़ाई कीजिएगा। लेकिन अगर एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हैं तो बहुत थोड़ा सा वहां वो नॉमिनल चार्जेस के बाद आप वहां चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए आगे एक कोट और है, आई एम नॉट मैरी। यहाँ पे जो डेस्डिमोना है वो कह रही है कि आई एम नॉट मैरी, मैं प्रसन्न नहीं हूं, बट आई डू बिगाइल, लेकिन मैं प्रसन्न होने का बहाना करती हूँ, मैं धोखा देती हूँ लोगों को खुश होने का, लेकिन वास्तव में मैं खुश नहीं हूँ। चलिए पहले लिख देता हूं, आई एम नॉट मैरी, मैं खुश नहीं हूं, बट आई डू बिगाइल, लेकिन मैं खुश होने का ढोंग करती हूँ, मैं लोगों को धोखा दे रही हूँ कि मैं खुश हूं। द थिंग आई एम बट सीमिंग अदरवाइज। देखिए एक्चुअल में ये जो कोट है, ये डेस्डिमोना कह रही है, यागो से कह रही है कि मैं प्रसन्न होने का बहाना करती हूँ, लेकिन मैं प्रसन्न नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? मैं ओथेलो की सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। क्लियर फ्रेंड्स? ये डेस्डिमोना कह रही है टू यागो। बात क्लियर फ्रेंड्स? तो देखिए ये दो तीन लेक्चर हमारे कोटेशंस पर थे, और
ये जितनी भी कोटेशंस पूरे प्ले में थी वो सारी इंपॉर्टेंट कोटेशंस आपको करा दी गई है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई कोटेशंस आपसे बचेगी, ऐसा मेरा मानना है। फ्रेंड्स, आपको सारा सॉलिड मटेरियल दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट मटेरियल दिया जा रहा है, आप उसको ढंग से एंजॉय करते रहिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर आपने चैनल को पिछले 10 दिन से अभी अगर आपने देखा है तो लिटरेचर के प्रति आपके मन में एक अलग फीलिंग अब हो रही होगी, एक अलग पैशन आपको दिख रहा होगा, एक अलग कॉन्फिडेंस आपको आ रहा होगा लिटरेचर को लेके। इससे पहले आपने लिटरेचर जो भी पढ़ी है, आई एम श्योर कि आपने केवल रटा होगा, इसके अलावा आपको कुछ मतलब नहीं रहा होगा लिटरेचर से। लेकिन इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपको लिटरेचर से प्रेम हो जाएगा, ऐसा मैं दावा कर सकता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, एंजॉय करिएगा, और लेक्चर अच्छा लगता है तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दें, ताकि सभी को ऑथेंटिक मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।